हेलो स्टूडेंट। तो आज बात करेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में। तो हम लोग ये लिमिट में पढ़े हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है। तो कुछ कॉमन इनडिटर्मिनेट फॉर्म मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, 0/0 इन्फिनिटी पावर 0, 1 इन्फिनिटी। तो ये सारे कॉमन इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। तो लिमिट में हम लोग जब लिमिट इवेलुएट करते हैं तो बहुत जगह हम लोग का 0/0 फॉर्म या फिर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आते हैं। तो उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग को डेरिवेटिव मालूम है तो इजीली हम लोग वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि लिमिट में सॉल्व करेंगे तो हम लोग को फॉर्मूला सब याद रखना पड़ेगा, जैसे कि तुम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स कैसे सॉल्व किया जाता है, एक्सपोनेंशियल लिमिट कैसे सॉल्व किया जाता है, लॉगरिथम लिमिट कैसे सॉल्व किया जाता है, अलजेब्रिक लिमिट्स कैसे सॉल्व किया जाता है। तो वो सब फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग ये फॉर्म में करेंगे एल हॉस्पिटल रूल, या फिर उसको पढ़ा जाता है एल हॉस्पिटल्स रूल, कोई भी नाम से तुम लोग पढ़ सकते हो। तो नाम जरूरी नहीं, उसका काम जरूरी है। तो हम लोग को उसका क्या काम है वही समझना पड़ेगा। तो वो क्या बोलता है, अगर कोई भी लिमिट हम लोग इवेलुएट करते हैं तो मैं अगर x के जगह में डायरेक्ट c सब्सटीट्यूट करता हूँ तो वो 0/0 फॉर्म में आ जाता है, या फिर कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग जो उसका लिमिट इवेलुएट करेंगे उसमें fx का डेरिवेटिव करेंगे, gx का डेरिवेटिव करेंगे। तो ये करने का बाद अगर वो 0/0 फॉर्म हट जाता है तो x के जगह में हम लोग c पुट करके उसका लिमिट इवेलुएट करेंगे। अगर मान लो एक बार तुम लोग डेरिवेटिव किए उसके बाद भी वो 0/0 फॉर्म नहीं हटता है तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। तो जब तक वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट नहीं जाता है तब तक हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। ये जो डेरिवेटिव होगा ऊपर नीचे अलग अलग डेरिवेटिव होगा, और उसका कंडीशन है दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए, मतलब दोनों का डेरिवेटिव निकलना चाहिए। तो पहले हम लोग बात करेंगे 0/0 फॉर्म का, फिर हम लोग का 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने से पहले हम लोग को ये बात देखना पड़ेगा कि फंक्शन fx/gx फॉर्म में है कि नहीं, या रेशनल फंक्शन में है कि नहीं। अगर रेशनल फॉर्म में नहीं है तो तुम लोग को उसको रेशनल फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग जो 0/0 फॉर्म या फिर कोई भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म हो उसको हम लोग ये रूल को अप्लाई करके उसको इवेलुएट करेंगे। तो बेटर होगा हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे अभी। तो यहाँ पर मैं 3 एग्जांपल ले रखा हूँ। तो पहला एग्जांपल जो है तो वो कौन सा फॉर्म में है, x⁴n-a⁴n/x−a फॉर्म में है। तो उसका फॉर्मूला होता है n × a⁴n−1। लेकिन हम लोग उसको एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग को क्या देखना है, ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। तो अगर मैं x के जगह में डायरेक्ट 4 सब्सटीट्यूट करता हूँ तो 4⁴ होता है 256। तो ऊपर हो गया 0, नीचे 4 डालता हूँ तो 4 का स्क्वायर 16, तो नीचे भी हो गया 0। तो ये क्या दे रहा है, 0/0 फॉर्म आ रहा है। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करूँगा। तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या करना है, हम लोग को ऊपर का डेरिवेटिव करना है, नीचे का डेरिवेटिव करना है। तो x⁴ का डेरिवेटिव हो गया है 4x³ और -256 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ऊपर रहेगा 4x³, नीचे रहेगा 2x। सो लिमिट x टेंड्स टू 4, तो ये हो गया 2 कैंसिल होगा, x कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा, और 2x²। तो अभी मैं डायरेक्ट x के जगह में 4 डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 × 4² और 16 × 2 32। तो आंसर हो गया 32। अभी V2 क्वेश्चन देखते हैं। V2 में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू π/2, लिमिट x टेंड्स टू π/2 और cos x बाय π/2 - x। तो cos π/2 क्या होता है, 0 होता है। तो अगर मैं डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करता हूँ x के जगह में π/2 तो ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा, π/2 - π/2। तो ये हम लोग को 0/0 फॉर्म दे रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल डालेंगे।
तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, और नीचे पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस x का डेरिवेटिव -1। तो हम लोग का लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 2 क्या रहा है साइन x। अभी हम लोग x के जगह में पाई बाई 2 डाल देंगे, तो साइन पाई बाई 2 और इक्वल टू 1। सो आंसर इज 1। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बीट 3 का क्वेश्चन। तो बीट 3 में हम लोग को क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 4 और 1 माइनस टेन एक्स बाय कॉस 2x। तो 10 पाई क्या होता है 0 होता है, सॉरी पाई बाई 4, और 10 पाई बाई 4 क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 0, नीचे cos 2 इंटू पाई बाई 4 मतलब cos पाई बाई 2, तो 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है। तो अभी एल हॉस्पिटल रूल डालेंगे, तो हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, ऊपर 1 का डेरिवेटिव होगा 0 एंड माइनस 10x का होगा माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाई cos 2x का -2 साइन 2x। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी अगर x के जगह में पाई बाई 4 डालते हैं तो सेक पाई बाई 4 का वैल्यू होता है √2 एंड साइन पाई बाई 2 हो जाएगा 2x से x पाई बाई 4 मतलब ये साइन पाई बाई 2। तो एक तो वैल्यू हम लोग को मिल रहा है, तो डायरेक्ट अभी हम लोग x के जगह में पाई बाई 4 डाल देंगे। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाई 4 बाई 2 साइन क्या हो जाएगा पाई बाई 2। तो √2 सेक पाई बाई 4 का वैल्यू होता है √2, तो उसका स्क्वायर और नीचे 2 इंटू 1, तो ये हो गया 2/2 और आंसर इज 1।